उसके मन ने हार मान ली, लेकिन तभी उसने सोचा कि मैं भाग रहा हूँ, थक गया हूँ, प्यासा हूँ, खूनों खून पैर हो गए हैं। हो सकता है मुझे सूरज ना दिखाई दे रहा हो, अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन वो लोग जो हाथ हिला रहे हैं और टेकरी पे खड़े हैं, उनको तो सूरज दिख रहा होगा, तभी वो मेरे को अभी भी आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं। दीना जैसे ही नज़दीक पहुंचा, टोपी सामने थी और उसने देखा सरदार पेट पकड़ के लोट-पोट होते हुए हंसता जा रहा है। उसको सुबह मुँह अंधेरे देखा गया सपना सा याद आया, जिसमें उसने शैतान को हंसते हुए देखा था। तभी दीना लड़खड़ाया और ज़मीन पे पेट के बल गिर गया। सरदार जोर से बोला, शाबाश शाबाश, देखो उसने ज़मीन का कितना बड़ा टुकड़ा ले लिया है। अपने साथ मालिक को धरती पर यूँ गिरे हुए देखकर उसका साथी जो गांव से आया था, वो दीना की तरफ लपका। उसने देखा दीना के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी जान जा चुकी थी। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया और दीना के लिए एक कब्र खोदी, जिसमें उसको दफन किया गया। दीना अब ज़मीन के नीचे कब्र में लेटा था। वो ज़मीन जो कि उसके भाग्य में थी, उसको मिल गई थी और शैतान खूब हंस रहा था। तो आप सुन रहे थे मेरे ज़ुबानी, मेरी भाषा में मैं नरेट कर रहा था प्रेमचंद जी की कहानी कितनी ज़मीन। आशा करता हूँ इस ज़मीन वाली कहानी का मोरल आपको समझ आया होगा कि इंसान कितने भी हाथ पैर मारे, उसे इस संसार में सब कुछ छोड़कर सिकंदर की तरह खाली हाथ वापस अपने ईश्वर के पास लौटना पड़ता है। धन्यवाद। आप कमेंट द्वारा बताइए ये कहानी आपको कैसे लगी, और मैं एक कहानी और लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।